यहाँ इस बिल्डिंग में एक बच्चा जो कि हमने अपनी आंखों से देखा है, अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। वेलकम टू yet another द भूत शो। द भूत शो के साथ मैं हूँ आशी और हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली डॉक्टर काशिफ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। चल एक बार फिर से मिला, हम लोग हर स्टोरी में से इतना हाथ मिला है ना, इसकी लकीरें इधर ट्रांसफ़र हो रही हैं, मेरी लकीर इधर ट्रांसफ़र हो गई है, लेकिन वो वाले असरात नहीं आ रहे अभी तक वापस। वो आएंगे हाँ आएंगे, अल्लाह खैर करे, खैर से आएंगे। तो जो कैसे हैं डॉक्टर साहब? हाँ नहीं साइंस तो मिलते हैं, सिम्टम्स मिलते हैं, कभी लाइट गिर जाती है, कभी डॉक्टर सामने का हिलता रहता है, कभी ये लाइट खुद ब खुद ये जो सामने की बॉक्स लाइट लगी हुई ये ट्रैवल करना शुरू कर देती है। वेल डॉक्टर साहब क्या सुना रहे हो आज? किसी व्यूअर का किस्सा सुना। हाँ ओके। एक व्यूअर है, उन्होंने एक ऑफिस ज्वाइन की, उनकी एक जॉब लगी एक जगह पर, और ऑफिस जो है वो साइट एरिया की तरफ है, इंडस्ट्रियल साइट एरिया जो है उस तरफ है, हैदराबाद कराची। ओके। तो उन्होंने किस्सा शेयर किया मेरे साथ कि मेरी ऑफिस का फर्स्ट डे था, तो मैं ऑफिस में गया और जिस तरह से नॉर्मल सब होते हैं वहाँ पे ऑफिस में चेम्बर्स बने हुए थे, तो 6-7 लोग, हमारा एक अलग पोर्शन था और वहाँ पर एक छोटा सा किचन था जहाँ पे हम चाय वाय बना के पीते थे। तो मगरिब हो चुकी थी, लेट नाइट तक काम कर रहे थे, लेट आवर्स तक, तो मैं सोचा कि मैं चाय बना लेता हूँ। मैं चाय बनाने गया। अच्छा, जब मैं चाय बनाने गया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे पीछे से कोई गुजरा है। ओके। तो कहने लगा कि पहले मैंने समझा कि मेरा वहम है और ऐसे ही कोई दिमाग में बात आई होगी, क्योंकि मैं अकेला खड़ा हुआ हूँ और टोटल लोग 2 हैं, अब ऑफिस में लेट आवर्स तक काम कर रहा हूँ, तो खैर है कुछ नहीं होगा। बोला, मैंने चाय निकाली तो मुझे किसी के बच्चे के रोने की आवाज़ आई। अब ऑफिस में हमारे पास तो कोई बच्चा नहीं था, तो वो रोने की आवाज़ किसकी थी? बहरहाल मैंने फिर भी इग्नोर किया। बोला, उसके बाद उस बच्चे के कहे की आवाज़ आई। ओके। बोला, वो इतनी प्रोमिनेंट थी, इतनी आसानी से मैं सुन सकता था कि मेरे हाथ से चाय का कप गिरा और मैं भागा किचन से। वहाँ पे जो 2 और बंदे बैठे थे उनके पास पहुँचा, उनको मैंने बताया कि यार ये मसला हुआ है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अभी तुम कुछ भी नहीं है, तुम छोड़ो और चाय वाय को छोड़ो, हमें लग रहा है तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, ज़्यादा काम कर लिया है, तो हमारे साथ बैठ जाओ। तो बैठ गए, बातें करने लगे, तो उन्होंने उसका माइंड वहाँ से हटा दिया। दूसरे दिन सुबह में सब गए जॉब पर जैसे जाते हैं, तो इसने ये किस्सा अपने एक कोलीग से डिस्कस किया जो वहाँ पे पहले से था, शुरू से जॉब करता था। तो जब उसने इसकी ये बात सुनी तो उसने कहा कि अब ये बात तो है सही, अब मैं इसको कैसे जवाब दूँ, हाँ या ना? नया बंदा है जॉब का, डर के मारे जॉब ही न छोड़ के चला जाए। तो उसने बहरहाल उसको बोला, नहीं हम इतने अरसे से यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम फजूल में परेशान हो रहे हो और ये और वो। बहरहाल इसने बोला चलो ये मेरा वहम ही होगा। दूसरे दिन भी यही हुआ, ये चाय बनाने गया। अब चाय बनाने के बहाने जब ये अंदर किचन में गया तो इसके पीछे वो बच्चा खड़ा था। ओके। उसने खुद ने देखा उस बच्चे को। ये वहाँ से भागा। जब ये भागा तो उस वक्त बॉस वहाँ मौजूद था। उसके बॉस ने बुलाया उसको, बोला इधर आप परेशान क्यों है, क्यों भाग रहा है, क्या हुआ? बोला बॉस को मैंने यहाँ पे ऐसा देखा है। ये तो बॉस को पता था। बॉस ने बोला कुछ नहीं है, छोड़ो, परेशान हो रहे हो, जाओ बैठो, तेरा वहम होगा, तेरा वहम है। ये जाके बैठ गया। अब ये सोच रहा है उस बात को कि ये है क्या चीज़।
इसने ऐसे ही 2-3 बंदों से, जो वहाँ के कोई चौकीदार हो गया, कुछ और हो गया, जो वहाँ पर ड्यूटीज़ करते हैं, उनको पकड़ा। बोला यार मेरे साथ यहाँ पर ये हादसा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ इस बिल्डिंग में एक बच्चा, जो कि हमने अपनी आंखों से देखा है, पूरी बिल्डिंग में घूमता है, शोर करता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, हंसता है, चीज़ें उठा के फेंकता है, बहुत तंग भी करता है। अगर कोई उस पर ज़्यादा ध्यान दे तो तुम उस पर ध्यान नहीं दो, इग्नोर करो और छोड़ दो उसको। उसने बोला ठीक है, सही है। अब इसको कंफर्म हो गया कि यहाँ पर बच्चा तो है, ठीक है, ठीक हो गया। अब ये जनाब वापस अपनी ऑफिस में जाके बैठा। अब इसके दिमाग में वो बच्चा घूम रहा है कंटिन्यू कि बच्चा तो है, बच्चा तो है। ये गया घर। अब वो आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं ना, तो वो फिर आपके साथ होता रहता है। वो बच्चा इसके घर में, इसके कमरे में इसको नज़र आया। ओके, सेम बच्चा। सेम बच्चा। तो कहने लगा काशी भाई, जब वो मेरे कमरे में नज़र आया, मैंने फिर ये समझा कि यार ये मेरा वहम है, क्योंकि अगर वो उस ऑफिस में है तो मेरे कमरे में कैसे आया, ठीक है। लेकिन वो उसके रूम में मौजूद था। एक रात इसको नज़र आया, दूसरी रात इसको फिर दोबारा नज़र आया। अब होने ये लगा कि इसको डेली इसके घर में, ऑफिस में, हर जगह नॉर्मली वो बच्चा इसको नज़र आने लगता था। और वो जब रोता था तो इसके कानों से, लिटरली कह रहा है, मेरे कानों से पस निकलता था। जब वो इतना शदीद रोता था, मेरे कानों का प्रेशर बढ़ जाता था और पानी निकलता था कान से। बोला मेरी तबीयत ख़राब होने लगी कि ये माजरा क्या है। बोला मैंने इधर उधर से मालूम करवाया तो किसी ने बोला कि यार इस जगह पर कब्रिस्तान हुआ करता था, मिटा दिया, और ये वो जो बातें करते हैं लोग इस तरह से, ये सारी बातें। बहरहाल वहाँ पे जब इसकी तबीयत ख़राब होने लगी तो इसने किसी से मशवरा किया कि यार मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए, मैं ये हो रहा है। उसने बोला कुछ नहीं करो, जब तुम वहाँ उस ऑफिस में जाओ, उसने उसको कोई चीज़ पढ़ने के लिए दी और कोई तावीज़ वावीज़ दिया कि ये पहन लो तो तुम्हें तंग नहीं करेगा। जब तावीज़ पहनने लगा तो वो बच्चा इसको आके कहता था इस तावीज़ को उतारो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ओके। मतलब तावीज़ से उसको तकलीफ हो रही थी। इसने बोला तावीज़ तो नहीं उतारूंगा मैं। एक रात इसके गले से तावीज़, कह रहा काशी भाई मेरे, उतार दिया। कैसे खुल गया मुझे भी नहीं पता। और उस रात से मुझे खून की उल्टियाँ लगना शुरू हो गई। मैं गया डॉक्टर के पास, लैब टेस्ट करवाए, सब करवाया, हर चीज़ नॉर्मल, कोई इशू नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन मुझे वोमिटिंग्स और उसमें ब्लड, फ्रेश ब्लड आने लगा। खैर मैं फिर उसके पास गया, उस बंदे को सारा बताया, भाई तावीज़ इस तरह से हो गया, तब से मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसने बोला यार भाई बात ये है, अब तो ये तुम्हारे साथ लग गया है, ठीक है, और इसके लिए हमें कोई पढ़ाई वढ़ाई करनी पड़ेगी, या उस ऑफिस में जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन ऑफिस में पढ़ाई बॉस परमिशन देगा, वहाँ का ओनर देगा तो कोई जाएगा ना, ऐसे तो कोई नहीं चला जाएगा। बहरहाल इसने बॉस से बात की। बॉस ने बोला कि ठीक है, तुम अगर ऐसी बात है, क्योंकि बॉस को तो पता था, तो ले गए, चले गए वहाँ पे। इस बंदे ने वहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई की और फिर उस बंदे ने उस बच्चे से बात की कि भाई क्या मसला क्या है, इसको क्यों, कि लगा ये चाय बनाने आता था, मेरी चीज़ें यहाँ पड़ी होती थी, उनके ऊपर चढ़ के आता था ये। ओके ओके। तभी मैंने इसको इतना तंग किया, वरना यहाँ पर जो भी है मैं किसी को इतना तंग नहीं करता। जिसने मेरे साथ मसला किया उसको मैं तंग करता हूँ। अक्सर जिन्नात यही कंप्लेंट्स करते हैं हाँ कि क्योंकि नज़र नहीं आते तो उनकी कोई ना कोई चीज़ पैरों में आ जाती है और उसके बाद फिर वो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। बहरहाल फिर उसके साथ उनका एक कमिटमेंट हुआ कि जी इस तरफ ये हम किचन बंद कर देंगे, आपको जो करना है यहाँ पे करो। उस बंदे की आमिल की बात चल रही है उससे, और इस तरफ कोई नहीं आएगा। फिर उस ऑफिस का वो किचन उन्होंने बंद कर दिया हमेशा के लिए। ठीक हो गया।
उसके बाद वो बच्चा फिर वापस इनकी तरफ नहीं आया। मतलब अब तक वो सेफ है। अब तक वो सेफ है। तो ये अक्सर चीज़ें होती हैं। हाँ। ये जिन्नात इस तरीके से अटैक करते हैं। और अक्सर कहते हैं ना, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जंगलात में आप लोग जाते हैं, आप वॉशरूम्स में जाते हैं, टॉयलेट्स में जाते हैं, तो या ऐसे सन्नाटे वाले कमरे में जाते हैं, घरों में जाते हैं, तो खांस के जाया करें, आवाज़ करके जाया करें, शोर करके जाया करें। हमारे पास तो कहते हैं इस्लाम में जब भी आप किसी जगह पे जाओ तो ज़ोर से सलाम पढ़ो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कोई हो या नहीं हो, ताकि उस आवाज़ से वो लोग हट जाए, जगह बनाए। तो वॉशरूम में तो ऑफ कोर्स आप लोग दुआ पढ़ सलाम नहीं पढ़ते हो, दुआ पढ़ के फिर आप वॉशरूम में एंटर होते हो। तो खांसा करें, ताकि खांसने की आवाज़ से या शोर करने से क्या होता है, वो अपनी जगह बना लेते हैं। तो कभी कभार ऐसी जगहों पर उनके बच्चे घूम रहे होते हैं, उनकी चीज़ें होती हैं, तो वो अगर आपके नीचे आ जाती हैं, पैरों के नीचे, तो फिर वो आपको तकलीफ ज़रूर देते हैं। वेल, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, इट वॉज अ ग्रेट सेशन। अभी हमने 2 स्टोरीज और करनी है इंशाल्लाह। मिलते हैं कल एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सिया बाय, हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है।